गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 10th के प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य पर बात करेंगे। आपके जो रिटर्न एग्जाम है, जैसे आपको पता ही है, वो कितने मार्क्स का हुआ था? 80 मार्क्स का हुआ था। अब उसमें कितने मार्क्स बचे? 20 मार्क्स। अब इसमें 10 मार्क्स का आपका ASL होगा। जैसे कि आजकल आपका इंग्लिश का ASL चल रहा है, उसी तरह आपका हिंदी का भी ASL होना है। तो 10 मार्क्स का आपका ASL हो गया और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य होगा। समझ रहे हो आप? तो आपका जो ये मैं आपको आज परियोजना कार्य दूंगी, ये आपका 10 नंबर का है। तो आप इसको हल्के में ना लें कि ये हमारा होमवर्क है, हम करें या ना करें। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके 10 मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए आप इसको एग्जाम की तरह ही सीरियसली लें और इसको पूरा करें बहुत अच्छे तरीके से। तो आज हम बात करेंगे कि हमने जो ये प्रोजेक्ट वर्क है किस तरह से इसको बनाना है। इसमें जो है मैं आपको 2 टॉपिक दे रही हूं। सबसे पहला टॉपिक है कि युवाओं में बढ़ता आक्रोश। आक्रोश किसे कहते हैं? गुस्सा। आजकल का जो युवा है बहुत ही असहनशील, अर्थात उसकी जो सहन करने की शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो इसका क्या कारण है? छोटी छोटी बात में गुस्सा होना, ये क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में आपने जानकारी इकट्ठा करनी है और ये जानकारी आपको किताबों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कहीं से भी ये मिल सकती है। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम कई अपने विचार और कई तरह की जानकारियां इकट्ठी करके उसको हम एक उसमें लिखें, उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करें। तो आपको यही बताना है कि इसमें आप पिक्चर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे कलात्मक ढंग से आपने इसको लिखना है, रचनात्मक ढंग से इसको लिखना है। शब्दों की सरलता होनी चाहिए जिससे जो आपका ये काम है दूसरों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे पहले यही बताना है कि युवाओं में जो आक्रोश बढ़ रहा है उसका क्या कारण है। भाई कहते हैं ना, आज के समय में अच्छा खान पान है, योगा है, सभी चीज बच्चों को सब सुविधाएं दी जा रही हैं, तो क्यों युवा क्रोधित होता जा रहा है? उसकी सहन करने की शक्ति क्यों कम होती जा रही है? तो इसका क्या कारण है, आपने कारण बताना है और इसका निवारण, इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से इसको समाप्त किया जा सकता है कि बच्चे के भीतर सहनशीलता अधिक आए। तो ये आपने इसमें कार्य करना है और इसका पता करना है कि ये क्यों होता है, इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा टॉपिक है वर्तमान समय में बदलते खान पान का प्रभाव। हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आज मार्केट में कई तरह की चीजें आ चुकी हैं जिससे हमारी खान पान की आदतें बदल चुकी हैं। फास्ट फूड खाना, ये सब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हो चुका है, जिसके कारण हम क्या है, घर के खाने को इग्नोर करते हैं। हमारा घर के खाने में कोई रुचि नहीं रही है और उससे बाहर के खाने से, चाइनीज फूड है, कुछ भी जो भी हम बाजार का खा रहे हैं, उससे हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ये जानकारी आपने इकट्ठी करनी है। ये आपके 2 टॉपिक हो गए। अब आपको मैं बताऊंगी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किस तरह से आपने करना है, किस तरह से इसको बनाना है, किसमें बनाना है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए, हमने कोई भी A4 साइज पेपर लेना है या जो भी प्रोजेक्ट फाइल के पेज आते हैं उसमें भी आप इस काम को कर सकते हो। सबसे पहला जो इसका पेज होगा उसमें आपने क्या करना है, बहुत अच्छे
कलात्मक ढंग से आपने हिंदी परियोजना इसको लिखना है और उसके नीचे स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। इन चीज़ों के भी आपको नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पेज में हिंदी परियोजना करना है और स्कूल का नाम लिखना है। अब जो दूसरा पेज होगा उसमें हम लिखेंगे सत्र, कौन सा सेशन चल रहा है, 2020-21। अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे और शिक्षिका या शिक्षक का नाम। जिन्होंने भी आपको ये प्रोजेक्ट दिया है उनका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड पेज का काम हो गया। अब आपने थर्ड पेज में क्या करना है? अब देखिए, थर्ड पेज में आप एक इंडेक्स टाइप का बनाओगे, जैसे आपकी फाइल में होता है इंडेक्स। उसमें आप लिखेंगे क्रम संख्या, विषय वस्तु और टिप्पणी। ये आपके हेडिंग होंगे। तो क्रम संख्या में आप सीरियल नंबर, आपने फर्स्ट पेज में क्या काम किया है, ये सीरियल नंबर फर्स्ट पेज। विषय वस्तु, ठीक है, यहां पर तो क्रम संख्या आ गई। अब विषय वस्तु फर्स्ट पेज में आपने क्या लिखा है, आपका टॉपिक क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में आपने जानकारी देनी है। अब तीसरा कॉलम है टिप्पणी। ये आपने इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपके टीचर्स आपको रिमार्क देंगे, ये आपने छोड़ देना है। बस ये 2 कॉलम आपने भरने हैं, एक तो क्रम संख्या और विषय वस्तु का। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट के जो 3 पेज हैं ये बहुत सुंदर तरीके से इनको आप तैयार करोगे और उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करोगे। जो भी आपको लिखना है आपने वो काम पूरा करना है। इसको जो है आप सबमिशन डेट आपकी 12th को होगी। ठीक है, तो जिस तरह से आप हिंदी का, ये आपका हिंदी का ही होमवर्क है, तो आपकी ये सबमिशन डेट 12 तारीख की है। तो बच्चों, आपने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से अच्छी सी जानकारियां लेके और इसमें आप पिक्चर्स का भी प्रयोग करोगे। ठीक है, आप पिक्चर्स ढूंढोगे, फिर उनको आपने इसमें लगानी है। इससे क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, ये परियोजना कार्य है, बहुत ही आकर्षित हो जाता है। पिक्चर्स के माध्यम से हम किसी चीज को जल्दी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है और इन्हीं के आधार पे अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। तो इसकी सबमिशन डेट आपकी 12 तारीख होगी। तो इससे पहले आप इस काम को बहुत अच्छे से पूरा करके सबमिट करेंगे। थैंक यू।